टेली प्राइम के आज के अध्याय में हम आपको बताने वाले हैं कि सामान्य यूनिट कैसे क्रिएट किया जाता है। इससे पिछली वीडियो के अंदर अपन ने देखा था स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाता है या कैसे बनाया जाता है। अगर अपन बात करें स्टॉक ग्रुप के बाद अपन स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, पर स्टॉक आइटम बनाते समय हमें यूनिट को जोड़ना होता है, इसलिए अपन यूनिट ऑफ मेजर्स पहले सीख रहे हैं। तो यूनिट क्या काम करता है उसके लिए अपन आगे अभी बात करते हैं और प्रैक्टिकल अपन टेली प्राइम के अंदर करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं, हम कोई भी व्यापार करते हैं, मतलब अपन कोई सा बिजनेस करते हैं, उस माल को खरीदा हुआ एवं बेचा जाता है। उस माल को मापने या तोलने या गिनना होता है। जिन इकाइयों का उपयोग करते हैं उन्हें अपन यूनिट ऑफ मेजर्स करते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर अपन समझे कि बिजनेस के अंदर कोई माल खरीदा या बेचा जाता है तो उसकी जो यूनिट होती है उसको जो मापा जाता है, हर प्रोडक्ट को अलग अलग यूनिट में मापा जाता है, तो उसके लिए अपन यूनिट ऑफ मेजर्स का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन यहाँ समझेंगे कि जैसे अपन कोई शक्कर ले रहे हैं तो उसमें किलोग्राम का यूज होता है। जैसे अपन कोई दूध या अदर कोई भी अपन चीज ले रहे हैं तो उसमें लीटर का यूज होता है। इसी तरीके से कोई इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है तो उसमें नंबर्स पीसीएस का यूज होता है। इस तरीके से अपन कपड़ा है तो कपड़ा मीटर में यूज होता है। तो इस तरीके से अपन यूनिट ऑफ मेजर्स बना सकते हैं। टेली प्राइम ओपन करने के बाद सबसे पहले अपन यहाँ नाम को क्रिएट पे आने के बाद अपन ने इन्वेंट्री मास्टर के अंदर सबसे पहले अपन ने स्टॉक ग्रुप पढ़ा था। तो स्टॉक ग्रुप में नाम को पिछली वीडियो में अगर आप देखोगे तो पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाता है। स्टॉक ग्रुप अगर समझोगे तो सिंपल सी ब्रांड, जो प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है उसको क्रिएट करना है। सेकेंड नंबर पे अपन स्टॉक आइटम बनाना होता है स्टॉक ग्रुप के बाद, पर अपन इसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक ग्रुप आइटम बनाते समय हमें यूनिट को जोड़ना होता है, इसलिए अपन सेकंड टाइम पे अपन यूनिट क्रिएट कर रहे हैं। जैसे आप यूनिट पे आओगे, यूनिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पूछेगा सबसे पहले टाइप में यहाँ सिंपल रहेगा। सबसे पहले पूछेगा सिंबल का मतलब तो शॉर्ट नेम। जैसे आप नंबर से लिख रहे हो तो नंबर का आप शॉर्ट नेम लिख सकते हैं। केजी लिख रहे हो तो केजी आप लिख सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पीस लिख रहा हूँ तो पीस का आप शॉर्ट नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर्मल नेम यानी होगा पूरा नेम, पीसीएस। और यहां एक ऑप्शन और ओपन हो रहा, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद अगर कोई डेसिमल आता है, जैसे पीस के अंदर किसी प्रकार कोई डेसिमल नहीं आता, इसलिए यहाँ पे 0 रखना। जैसे आप केजी, लीटर, मीटर आप लोगे तो उसमें क्या होता है, नंबर्स, मतलब 1 किलो 500 ग्राम जो भी होगा वो यहाँ पे आपको डिजिट लिखना होता है। जैसे नंबर के अंदर कभी आधा पीस तो होगा नहीं, तो अपन यहाँ पे इसको 0 रख के और एक्सेप्ट कर लीजिए। इस तरीके से अपन ने एक यूनिट बनाई। सेकंड यूनिट जैसे आपने लिखा केजी, यहाँ लिखा अपन ने किलोग्राम। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का मतलब हो गया यहाँ पे अपन को लिखना 3। अब 3 क्यों लिखना है? जैसे अपन लिखते हैं 1 किलो 500 ग्राम, 1 किलो 500 ग्राम तो 1.500 लिखते हैं। अगर आप 3 नहीं लिखोगे तो 1.5 आप लिख नहीं पाओगे, वो कन्वर्ट कर देगा 2 kg में। तो इसलिए अपन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का यहाँ पे यूज करते हैं। और ये एक्सेप्ट, जैसे मीटर लिखा MTR, यहाँ पूरा नेम लिख सकते हैं, मीटर में आप 2 लिखिए और ये एक्सेप्ट। इस तरीके से आप यूनिट ऑफ मेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल सा है। फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर स्टॉक ग्रुप, सेकंड अपन ने यूनिट ऑफ मेजर्स क्रिएट करना सीखा था। और टेली के अंदर सबसे पहले आपको क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ क्रिएट ऑप्शन आ रहा है, उसमें अपन इन्वेंट्री पार्ट पढ़ रहे हैं। तो इन्वेंट्री के अंदर सबसे पहले स्टॉक ग्रुप, फिर अपन ने यूनिट पढ़ा था। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है स्टॉक आइटम। ये पूरा इन्वेंट्री का पार्ट है, इससे अपन पढ़ रहे हैं। इसी पढ़ने के बाद आपको वाउचर में आप एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज किसी प्रकार की आप एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे।